हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसएससी, यूपीपी, रेलवे, ठीक है, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस बहुत आते भी हैं। तो इसी एक वीडियो में हम सारा टाइप ख़त्म करेंगे लगभग जो आते हैं, ठीक है। बाकी इसका फुल तरीका जो एकदम डिटेल्स से है, मतलब जो 3-4 पे आते हैं, थोड़ा जटिल टाइप के जो बैंकिंग में भी आते हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। वेन डायग्राम एक टॉपिक जब मैं रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, चूँकि हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आज हम उन पे बात करेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है जैसा कि एक नगर के सभी व्यक्ति अमर उजाला, दैनिक जागरण या दोनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पहले पूरा तरीका देख लीजिए, फिर मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। अमर उजाला को मैं AU लिख देता हूँ, ठीक है। दैनिक जागरण को मैं DJ लिख देता हूँ। उनमें से 65% लोग अमर उजाला, तो ये 65% अमर उजाला हो गया। 55% लोग दैनिक जागरण, तो कितने प्रतिशत लोग अमर उजाला और दैनिक, यानी हमसे ये पूछ रहा है, ये वैल्यू के का मान, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, ठीक है, देखते हैं। अब एक चीज़ आप बताइएगा जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं केवल ये, ठीक है, अमर उजाला, तो चूँकि देखिए इस 65% में ये दोनों जो पढ़ते हैं वो भी है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप कहोगे कि इसको हटा दीजिए। तो ये वाली भाग थोड़ा ध्यान देना, जो मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये इतनी भाग केवल, ये ये आपको क्या लग रहा है, ये केवल हो जाएगा केवल अमर उजाला। बात की गहराई समझना, इतना पार्ट। और इस साइड का थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ, इस साइड का जो ये कलर थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, इतना केवल इतना। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 55% माइनस के, चूँकि ये के दोनों में है तो इसको तो मुझे घटाना पड़ेगा। तो ये जो बता रहा 55 माइनस के, 55% माइनस के, ये 65% समझिएगा माइनस के, ठीक है। ये केवल दैनिक जागरण बताता। अब मेरी बात को गौर करिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि 65 में के भी था तो मैंने के हटा दिया ये, और टोटल तो 100% होते हैं, ये तो आपको पता ही है। क्लियर? ओके। तो अब हम 100% करते हैं, जाते हैं। पहले पूरा तरीका देख लेते हैं, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो आप कहोगे सर जी ये केवल अमर उजाला वाला और केवल दैनिक जागरण और जो दोनों में है इनको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद 100% आना चाहिए। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं। तो 65 माइनस के और प्लस के, फिर क्या है 55 माइनस के, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, गाढ़ा नहीं है, 65 माइनस के प्लस के, फिर प्लस 55, 65 माइनस के ये हो गया, प्लस के हो गया, प्लस 55 माइनस के, और ये बराबर 100% होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए एक प्लस माइनस से के कट जाएगा, तो और ये के माइनस है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये देखिए ये दोनों हमेशा जुड़ेगा। 65 55 तो जोड़ देंगे, 5 5 10, 6 5 11 1 12, 5 5 10 6, यानी 120। और ये जो 100 है ये जाके घट जाएगा उधर से, तो 100 घटा देंगे, आ जाएगा कितना 20%, ठीक है। तो 20% ये है दोनों। अगर यही चीज़ मुझसे पूछता केवल अमर उजाला तो 65 में से 20 घटा देते। अगर मुझसे पूछता दैनिक जागरण केवल, ठीक है, तो हम 55 में से 20 घटा देते। अब इसका थोड़ा फास्ट तरीका देखिए, पूरा तरीका हो गया। अब देखिए इसी को हमें तेज़ लगाना था तो मैं इतना समय नहीं बिताता। ये हो गया अमर उजाला, दैनिक जागरण, दोनों नहीं पता है, ठीक है। ये 65 हो गया और ये 55, हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे, आप समझ जाएगा परसेंटेज लगा। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बातों को जो मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए हम ये पूरा जोड़ लेंगे तो ये पूरा हिस्सा कितना है, आप बोलोगे 65, तो इस 65 में तो के आ गया। लेकिन जब दोबारा हम इसको जोड़ते हैं, देखिए दोबारा इसको जब जोड़ते हैं तो एक बार के और चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे,
ये दोनों 65 55 तो हो जाएगा 120। ठीक है, गौर करना मेरी बात को। अब चूंकि उसमें एक बार के और चला गया भाई, आप फिर से देखो, ये है तो इसमें तो के आ गया, फिर दोबारा लेते हैं इस साइड से, फिर क्या आ गया 2 के, तो के से के हट गया था, अभी इसके पहले सिखाया था। ठीक है, और सीधे क्या करेंगे, अब देखें चूंकि मुझे के चाहिए तो माइनस का के था, तो जब के बराबर ज्ञात किए हैं तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और -100 से घटा देना। क्यों? क्योंकि दोनों तो टोटल 100 हैं। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा है वो अपने आप ओवरलैप करके हट जाएगा, तो के का मान हो जाएगा 20। क्लियर? यही आंसर है। अभी कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, अभी दिमाग खुल जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन लगाना है तो अब कोई जरूरी नहीं कि डायग्राम बनाएं, अगर दोनों पूछता है तो देखिए, कह रहा है कि एक परिवार के सभी महिला स्टार प्लस, जी सिनेमा या दोनों देखती हैं, तो उनमें से 72% स्टार प्लस, 44 महिलाएं जी सिनेमा, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं जी सिनेमा। तो ये बना लीजिए ऐसे, ये हो गया, दोनों देखती है ना। अच्छा, कितनी % महिला स्टार प्लस और जी सिनेमा, तो दोनों जब पूछ रहा है तो इतना मेहनत ही नहीं करना, आप इन दोनों को जोड़िए, 4 2 6 7 6 11 और 100 माइनस कर दीजिए, यही तो बताया गया था, तो 16 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये दोनों का आ जाएगा। ठीक, तो दोनों पूछा है इसलिए आप डायरेक्ट चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। कैसे डील करना है, एक सर्वेक्षण में इलाहाबाद शहर में यह नतीजा प्राप्त हुआ कि 45% लोग सचिन को पसंद करते हैं, 62% लोग द्रविड़ को पसंद करते हैं, एवं 10% लोग दोनों में से किसी को भी नहीं पसंद करते हैं। यानी 100% नहीं पसंद करते बल्कि 90%। ठीक, तो कह रहा तो बताइए कितने % लोग सचिन और द्रविड़ दोनों, यानी के का मान चाहिए, तो सीधे निकाल दीजिए के बराबर, यानी दोनों में, तो इन दोनों को जोड़िए पहले, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 45, हमेशा दोनों जोड़ लिया करो, 59। और माइनस अब 100 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 10% ऑलरेडी क्या है जो दोनों को नहीं पसंद किया, यानी उधर 90% बच गया। घटा दीजिए, 9 5 14, 5 4 9, 1 10, -90 तो हो जाएगा 4, और 10 में से 9 गया 1, तो 14% आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों है, के का मान मतलब दोनों, देखिए दोनों को। ठीक, तो ये हो जाएगा। ये थोड़ा गौर करना, जो नहीं, जैसे 10% दोनों नहीं, यानी 90% टोटल थे ही, 100 थे ही नहीं अब की बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक कार्यालय में सभी कर्मचारी चाय या काफ़ी दोनों, यानी 100% अब की बार है, उनमें से 58 चाय 72, तो के का मान पहले निकाल दीजिए। ये देखिए ये हो गया, क्या कहता हूँ, उनमें से 58 चाय, तो चाय को मैं टी लिख देता हूँ और कॉफ़ी को मैं सी लिख देता हूँ, तो 58 टी हो गया और काफ़ी 72 हो गया और दोनों का के हो गया। तो सबसे पहले के निकाल लीजिए, तो के का मान निकालेंगे, दोनों जोड़ लेंगे ये, तो दोनों जोड़ेंगे 8 2 10, हासिल आया 1, 7 5, देखिए मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 7 5 12 और 1 13। फिर से देखिए 8 2 10, 7 5 12 1 13, -100 करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग हैं अब की बार, उनमें से देखिए सभी कर्मचारी दोनों, यानी 100 है, तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 30। अब देखिएगा 30% है, मैं हर जगह परसेंट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइएगा कि परसेंटेज लगा 30%। अब देखिए के का मान अगर 30 आ गया तो आप बताइए इस 58 में तो के भी शामिल है, हटा दीजिए, तो 8 और 5 में से, देखिए इसको घटा रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना, देखिए 8 में से 0 गया 8, और ये देखिए 3 चला जाएगा अब 2, तो ये जो 28 आया ये केवल टी आया, ये ध्यान देना, हमसे पूछ रहा है केवल चाय, तो आंसर तो आ गया 28%। लेकिन बाय द वे अगर आयोग आपसे ये पूछता कि बेटा केवल काफ़ी कितने थे, तो कोई बात नहीं, 72 ही है, यही 30 हम 72 से घटा देते हैं, तो ये हो जाता 2 और 7 में से 3 गया 4, 42%। जबकि ये पूछा नहीं है, पूछा गया केवल ये। क्लियर? दोहरा लेना, समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 5 ये। अब क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके दिमाग खुल जाएंगे इससे। ठीक है, कह रहा है एक छात्रावास सभी विद्यार्थी फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं, यानी 100% खेलते हैं, तो 55% देखिए फुटबॉल को एफ लिख दिए, ये 55% है। फिर कह रहा 62% लोग क्रिकेट खेलते हैं, और तो बताइए कितने % लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट का पूछा है, तो फुटबॉल हो गया, इधर क्रिकेट हो गया, मुझे के नहीं पता तो के मैं निकाल लेता हूँ, देखिए अब डायरेक्ट मैं जोड़ता हूँ,
आप बताइए 55 और ये जोड़िए इसको, तो ये 5 2 7 और ये 5 और 6 5 11, 117 हो गया ना। और माइनस करेंगे किसको, देखिए जोड़ रहे हैं हम 55 और 62 जोड़ रहे हैं, तो 5 2 7 7 5 12, 127 माइनस कितना है, दोनों खेलते हैं मतलब कोई ना कोई, तो 100% घटा दो 100, तो ये के का मान डायरेक्ट आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए तो ये 7 27, यानी जो दोनों खेलते हैं वो तो 27 हो गए, यहाँ के का मान आ चुका है। अब चूंकि मुझसे केवल क्रिकेट पूछा है, यानी इस क्रिकेट को पूछा, 62 में से 27 घटा दीजिए। देखिए मैं घटा रहा हूँ डायरेक्ट, 2 में से 7 गया, यानी 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, तो ये हमारा 35% हो गया केवल क्रिकेट। और क्या पूछ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 35 तो आंसर ही नहीं है ऑप्शन में। एक बार फिर से देखते हैं। एक छात्रावास सभी फुटबॉल क्रिकेट या 100% 55 65, ठीक, जोड़ लिया तो 5 2 7 6 5 11, देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, 5 2 7 6 5 11, ये 11 होना चाहिए, सही कर देता हूँ, 117 हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, अगर ये 17 हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, और 17 घटेगा, 62 में से 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5 और 5 में से गया 4, 45 अब हो जाएगा ना, ये 45 है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आपको होगा नहीं सर जी अगर मुझसे केवल फुटबॉल पूछता, कोई बात नहीं, 55 से तब घटा देते हैं, ये दोनों में है ना, चूंकि 17 क्यों घटा है, दोनों में है तो 17 हटा देते हैं, 15 में से 7 गया 8, 4 में से गया 38% आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है बेटा, कह रहा गणित और विज्ञान की एक परीक्षा में कक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हुए, उनमें 42% गणित पास हुए, 51, तो लिख लेते हैं ये हो गया मैथमेटिक्स और ये हो गया साइंस। मैथमेटिक्स में 42 है, साइंस में 51% है। अब क्या कह रहा कि हाँ ठीक तो है, जबकि विद्यार्थी विज्ञान में, हाँ, जबकि 18% विद्यार्थी गणित और विज्ञान दोनों में फेल हैं। अच्छा ठीक है, यानी टोटल जो है 82 8 90 10 100, यानी टोटल 82% पास ही हुए हैं। तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी केवल गणित, तो आप पहले इसका मान निकालिए के का, तो जैसा कि आपको पता है के का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ता है पहले, इनको तो मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 4 देखिए 42 पर 51 जोड़ रहा हूँ, देखिए तो ये हो जाएगा 5 2 1 3 और 5 4 9 93, और माइनस कई बच्चे यहाँ गलती करेंगे, अब ध्यान देना, माइनस क्या करेंगे, चूँकि 18% गणित और विज्ञान दोनों में फेल है, यानी वो फेल है पूरी तरीके से, तो टोटल पास कितने हैं, घटा दो 100 में से 18, 82, तो 82 घटाएंगे 3 में से 2 गया, 9 में से 11%। अब ये 11 के का मान आ गया, चूँकि मुझसे केवल मैथमेटिक्स पूछा है, तो घटाओ 42 में से 11, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से गया 3, 31% केवल मैथ है। मान लिया केवल साइंस पूछ लेता तो 51 में से घटाओ 11 को 0, 5 में से गया 4, ये 40 हो जाता, चूँकि मुझसे पूछा है पहला ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा छोटा करके बताते इसको, देखिए आसान लग रहा होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्या कह रहा है, गणित और अंग्रेजी, ये मैथमेटिक्स हो गया, ये इंग्लिश हो गया, कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, ठीक है, एक कक्षा के कितने विद्यार्थी सम्मिलित हैं हुए, 35% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो ये हो गया तुम्हारा 35 मैथमेटिक्स, फिर 40 विद्यार्थी अंग्रेजी, ये मैंने 40 यहाँ लिख दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, 18% गणित और अंग्रेजी दोनों में, तो 18 यहाँ लिखो, ये हो गया 18। ठीक है, परसेंटेज नहीं लगाए तो आप समझ जाइए कि परसेंटेज लगा है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 18% विद्यार्थी गणित। अब बहुत ध्यान से देखना, जो मैं पूछ रहा हूँ फटाफट दिमाग लगाना, नहीं तो हवा नहीं लगेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं बोलने जा रहा हूँ। आप बताओ इस 35% में ये दोनों 18 है, तो हटाओ इसको, 5 पे 15 में से 8 गया 7 और 2 में से घटा दिया मैंने, ये 18 हटा दिया, तो केवल आ गया मैथ का। और केवल अगर इंग्लिश चाहिए तो इस 18 हटाओ, क्योंकि 18 40 में भी शामिल है, क्योंकि डायग्राम ये होता ना ये, तो 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22।
ठीक, 22% केवल इंग्लिश में। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, गौर करना। दोनों विषयों में फेल। तो देखिए दोनों विषयों में फेल कैसे निकालेंगे। पहले तो ये तो जानो कि टोटल पास कितने हैं। तो टोटल पास को मैं टीपी लिख दे रहा हूँ, टीपी। अब टीपी कैसे निकालेंगे, डायग्राम देखिएगा। देखिए 7 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, तीनों मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि केवल मैथ, केवल इंग्लिश और ये दोनों। तो देखिए जोड़ रहा तो 8 7 15 2, देखिए 7 8 15 तो 17 7 हासिल है 1, और फिर है हो जाए 1 1 2 2 4, तो 47% टोटल पास है भाई। गलत जोड़ रहा हूँ क्या, 8 7 15 तो 17, 8 7 15 तो 17, 1 2 1 3 1 4 1 5, 57%, 57 आएगा। ठीक है, मैंने गलत जोड़ दिया भाई, फिर से जोड़ लो, देख लो। देखो ये लाइन थोड़ा समझो तो बेटा, 8 7 15 और 2 17 7 हासिल है 1, और फिर है देखो 2 और 1 3 और 1 4 हासिल हुआ 1, 57% टोटल पास हैं। तो टीएफ निकाल लो, टीएफ माने टोटल फेल। बताओ 100 में से 57 हटाओगे तो 43 आएगा ना। हाँ भाई 43 आएगा, मैं 43 यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक, तो यही दोनों में फेल है टोटल। अब कह रहा है केवल गणित में पास। अब ये होश में रहना, नहीं तो यहाँ तो तुम दिक्कत में आ जाओगे बेटा। केवल गणित में पास। अब एक बात बताना, तुम बहुत दिमाग लगाओगे तभी जाके ये क्वेश्चन कर पाओगे तुम। अच्छा, केवल गणित में पास होने का मतलब क्या है? केवल गणित में कौन पास हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। केवल गणित में वही पास हो सकता है जो केवल इंग्लिश में फेल हो। बस खत्म बात। बात समझे कि नहीं, फिर से दिमाग लगाओ। ये कह रहा कि अच्छा सॉरी, ये कह रहा केवल गणित में पास। हाँ केवल गणित में पास बोला ना, तब तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। केवल गणित, यही 17 लोग हैं, यही 17 टिक कर दीजिए। केवल गणित में फेल, हाँ ये दिमाग लगाना पड़ेगा। केवल गणित में तो 17, केवल गणित में फेल, ये थोड़ा स्टार लगा दो यहाँ, थोड़ा समझिएगा। अगर स्टार लगा दिया इसका मतलब कुछ समझना पड़ेगा। देखो केवल गणित में फेल का मतलब क्या हो गया, क्या समझते हो आप? केवल गणित में फेल कौन होगा? जो केवल अंग्रेजी में पास होगा। जाहिर सी बात है, जो अंग्रेजी में पास है वही केवल गणित में फेल है। तो अंग्रेजी में केवल पास कौन है? ये 22। तो ये 22 आंसर होगा। थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो सोचते रह जाओगे आप लोग। ठीक है, केवल गणित में फेल वही है जो केवल इंग्लिश में पास है, या केवल मैथ में फेल वही है जो अंग्रेजी में पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मुझे पूरा भरोसा आप समझ गए होंगे। दोहराएंगे वीडियो को, समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में। थोड़ा 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछा है, इसको भी देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम प्यारा सा। कह रहा है क्या कि हिंदी और संस्कृत की एक परीक्षा में 58% हिंदी में पास है। तो ये हिंदी हो गया, और यस फॉर संस्कृत 58, ये 58 हो गया। फिर क्या कह रहा है, और 54 संस्कृत, तो 54 यहाँ लिख देता हूँ, 54 58। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20% हिंदी, और ये ध्यान देना 20% दोनों में फेल है। तो ये पहले तो इसका मान निकालो, यानी टोटल 80 पास है। तो देखिए के का मान कैसे निकाला जाएगा, देख लीजिए। के बराबर, भाई इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 4, देखिए के का मान हो जाएगा, देखिए 58 और प्लस ये 54, और माइनस कितना करना पड़ेगा पता है? माइनस करना पड़ेगा 80। क्यों? क्योंकि 20% तो दोनों में फेल है, यानी टोटल 80% पेपरवे दिए हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 8 4 12 और 5 5 10 11, 112 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, 112 में से 80 जाएगा, देखिए गौर करना मेरी बात को। 8 4 12, 5 5 10 11, ठीक, 80 घटाना है तो 2 हो जाए, 11 में से 32% होगा। ठीक है, तो ये 32% आएगा आपका आंसर। क्या 32 आएगा पता है? ये दोनों, ये जो के का मान है यहाँ आ गया। फिर से देख लीजिए कैसे निकालो। 58 ये है केवल हिंदी,
हिंदी पढ़ने वाले और संस्कृत, तो ये देखिए संस्कृत ये पूरा लिया जाएगा, हिंदी ये होगा जिसमें ये दोनों में के है। ठीक, तो के का मान कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, जो कॉमन है ओवरलैपिंग करके वो के का मान आ जाता है, दोनों जोड़ के हटा देते हैं पूरा टोटल। ठीक, और जब पूरा घटा देते हैं तो पूरा चूँकि 80 है, इसकी बारे ध्यान देना -80 क्यों, क्योंकि 20% तो दोनों में फेल हैं, यानी टोटल 80% एग्जामें दिए हैं। तो 58 + 54 - 80 32। अब देखिए ये के का मान 32 आ गया, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये 32 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत दोनों में, तो 32। कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में अवश्य पास है, पहले इसका मतलब समझो, कम से कम एक विषय में पास है मतलब वो पास हो बस, ठीक बा, चाहे दोनों में पास हो चाहे एक में, बस पास हो, चाहे फेल ना हो खाली बस। तो अब जोड़ लो और का मान कुछ है ये नहीं बा, एक तो वैसे उत्तर मतलब आई जाए अगर थोड़े दिमाग लगा लो, ठीक बा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, जो पास है रियल में टोटल कितने पास हैं, 20% एग्जाम में नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं तो सब पासे हैं एक सब्जेक्ट में, तो 80 आंसर वैसे आ जाएगा। अगर ये बात ना समझ में आए तो एक तरीका और बताते, देखिए आप एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान देना, ये तो पूरा तरीका हो गया, चूँकि देखिए कम से कम एक विषय में पास होना ज़रूरी है उसको बस, तो हम कहते हैं दोनों 20% दोनों में नहीं पास है, और बाकी जो भी हैं कहीं ना कहीं किसी में तो पास हैं, इसका मतलब 80% पास है कम से कम एक में। अगर आप ये लाइन नहीं समझ पा रहे हो तो कम से कम वाली लाइन एक बार और समझा देते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखो आप बताओ 58 ये है, तो केवल अगर मैं हिंदी निकालूं तो चूँकि के का मान 32 है तो ये घटाना पड़ेगा 32, तो 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, 26। ये देखिए 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, 22। तो आप बताओ ये 22 26 केवल हिंदी हो गया, 22 केवल संस्कृत, और ये जो 32 है ये दोनों है, तो तीनों जोड़ लें तो कहीं ना कहीं चाहे एक में पास हो दो में, कहीं ना कहीं तीनों में तो पास है भाई, तीनों पास हैं, चाहे वो एक में हो चाहे जिसमें हो, तो जोड़ लो 2 2 4 6 4 10 हासिल आया, 1 2 3 2 5 और 2 7 1 8। तो यही कह रहा था मैं, वो 80 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते, लेकिन वो बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन की बात होगी, तो थोड़ा देखिए मैं सातों क्वेश्चन को एक साथ ले रहा हूँ, सातों को एक साथ, ठीक है, कातिया वाला क्वेश्चन है ये, सातों को एक साथ लेंगे। कातिया भाई देखे हैं ना आप लोग मूवी, कातिया वाली मूवी, चलो देखते हैं बेटा। गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में 300 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, उनमें से 42% विद्यार्थी गणित में पास हुए। अब देखो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बहुत कुछ कहता है। देखिए टोटल 300 विद्यार्थी हैं, अब यहाँ लिखते हैं मैथमेटिक्स कितने हैं 42, और इंग्लिश में कितने हैं, ये इंग्लिश दिया, अंग्रेजी में कितने हैं 20% नहीं 44%, ये दिया ना 44। फिर कह रहा विद्यार्थी 20% दोनों विषय में फेल है, देखिए 20 दोनों में फेल है, तो ये के का मान निकाल लीजिए। तो के का मान निकाला जाता है, इन दोनों को देखिए मैं डायरेक्ट एक लाइन में थोड़ा ख़त्म करूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। देखिए हम इनको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 4 हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं, 4 2 6 और 4 4 8, ये दोनों जोड़ लिए और माइनस करेंगे क्या। अब देखिए 20% दोनों विषयों में फेल हैं 20%, तो टोटल इसका मतलब 80 थे, तो 80 हटा दीजिए भाई, 80 तो 80 लोग एग्ज़ामें दिए हैं, 20 तो दोनों में फेल हैं, यानी 80%। अब 86 में से 80 घटा यानी 6%। ये देखिए के का मान 6 हो गया, अब बड़ी ज़रूरत पड़ेगी दोनों में जो पास है। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं केवल मैथ, तो ये घटा दीजिए 6, तो 12 में से 6 गया 6 और बस 6 में 36, और ये 4 में से 14 में से 6 गया 8 यानी 38। तो देखिए केवल इंग्लिश 38 आ गया, ये आ गया और ये सब कुछ तो आ गया। अब फटाफट आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन, अब एंजॉय करिएगा। पहला क्वेश्चन, दोनों विषयों में पास, तो अभी निकला है कितना 6। तो अब चूंकि देखिए इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स दे दिए थे, जैसे इन्होंने दिया गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में 300 विद्यार्थी हैं, तब टोटल 300 लेके, ठीक है, पहला क्वेश्चन का, चूँकि हमसे 6% दोनों में, तो 6% निकालेंगे यानी 6/100। तो देखिए हम निकाल मिटाते भी रहेंगे, ठीक है, ताकि आप आंसर लीजिए। 00 कट जाएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब हम इसको हटा दे रहे हैं,
ये आंसर आ चुका है। फिर से आप वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। भाई मेरे पास जगह नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे सिखाना है तो मैं इतना बोर्ड बना के चलूँगा बस। अगला कह रहा केवल गणित में पास। तो केवल गणित बोले तो 36%। कितने का, तो 300 का 36% निकालिए। 36/100 करिए, ये 0 0 कट जाएगा। 36 3 है 108, कहीं है 108, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे तो डिलीट करना पड़ेगा भैया, मेरे पास जगह नहीं है। बस आपको समझ में आ रहा है बस। देखिए लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको इतना फ़ायदा मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा, केवल अंग्रेजी में पास हुए। अब ये दिमाग लगाना, केवल अंग्रेजी में 38 है, तो 300 का 38% निकालिए। 3 × 24, 3 × 9, 2 11 114। कहाँ 114, बी ऑप्शन। ओ नो, देखिए पूरी मेहनत बेकार हो गई ना। पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा क्वेश्चन देखिए। अच्छा दोनों में 6% आए थे, कुछ मेहनत नहीं बेकार हुआ। आप पीछे वीडियो देख लेंगे, दोनों का आया था मेरा 6%, जिसमें से देखिए 42 गणित था, तो केवल मैथमेटिक्स का आया था। 42 में से 6 घटाए थे तो 36 आया था। मैं डाटा लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। मैथ के बाद क्या था, अंग्रेजी। अंग्रेजी में थे यहाँ से कितना था, 44। 44 में 6 घटाए थे तो 8 6 14, 38% आया था। देखिए मुझे निकालने में समय नहीं लगा क्योंकि मुझे के याद था, बस ख़त्म। अब तो यही था डाटा बस। अब क्या कह रहा है, दोनों विषय में। अगला क्वेश्चन कह रहा है केवल एक विषय में फेल। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए केवल एक विषय में फेल, ये कैसे समझोगे, पता है दिमाग लगेगा तुम्हारा। केवल बेटा एक विषय में फेल का मतलब पहले समझो क्या होता है केवल एक विषय में फेल। आप एक बात बताओ, ये जो मैथमेटिक्स वाला बंदा है 36% पास हुआ, ओ 36, ठीक है हाँ 36% पास हुए हैं केवल मैथ में, तो केवल एक सब्जेक्ट ये हो गया। और 38% यहाँ, तो इन दोनों को अगर जोड़ लें तो मैथ प्लस इंग्लिश कितना हो जाएगा, जो कि केवल एक में। 8 6 14, 3 3 4, 8 6 14, 3 3 6 1 7, 76%। क्या कह रहा है, केवल एक विषय में फेल, फिर केवल एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास, अधिक से अधिक एक विषय में। चलिए केवल एक विषय में फेल, यानी 36% जो मैथ में पास है वो कहीं ना कहीं एक विषय में फेल भी तो है इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में पास है 38, वो कहीं ना कहीं एक विषय में मैथ में फेल है। तो ये दोनों फिर से देख लो इस बात को, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ बेटा मैथ में अगर ये पास है तो क्या अंग्रेजी में केवल फेल है कि नहीं, तो एक सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। और ये अंग्रेजी में जो 38 पास है वो कहीं ना कहीं मैथ में एक जगह फेल है, ठीक। तो जोड़ लेंगे 8 6 14, देखो यही गलत जोड़ रहा हूँ। 8 6 14 होता है ना, तो इसको 4 करो, 74%। अब निकालो, तो ये कौन सा था, केवल एक विषय में फेल, तो 300 का 74% कितना होगा, ये 0 0 कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 7 21 और 1 22, 222 कहीं है ऑप्शन, ये है डी ऑप्शन 222, ठीक है। अगला केवल एक विषय में पास, तो मैं फिर बताना चाहूँगा, इसके लिए मेहनत मत करिएगा, यही आंसर हो जाएगा। वजह जान लीजिए वजह। आप बताओ ये जो केवल मैथ में पास है और ये जो अंग्रेजी में केवल पास है, तो पास भी तो एक एक में है, तो इसका वाइस वर्सा आंसर आता है, ध्यान देना। देखिए आप कहेंगे कैसे, तो मैं बता दूं, मैथ में अगर 36% पास है तो वही स्टूडेंट्स केवल अंग्रेजी में पास, इसलिए एक सब्जेक्ट में पास भी है, एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं फेल है। और ये जो अंग्रेजी में केवल पास है कहीं ना कहीं मैथ में केवल फेल है। तो फिर डाटा जब जोड़ेंगे, देखिए 36 वाला दे देगा, जैसे केवल 36 मैथ में पास थे तो ये 38 केवल फेल थे, उधर 38 केवल इंग्लिश में पास है तो उधर 36 फेल है, तो फिर जब जोड़ेंगे आप 44 आ जाएगा। वैसे भी आपकी बार पास बोला है तो पास तो सीधे 74 दिख ही रहा है, तो फिर 74% निकालेंगे इसका, फिर डाटा आ जाएगा 222, ऑप्शन नंबर ए। ये छठा क्वेश्चन पूछा कम से कम एक विषय में पास। अब देखिए कम से कम एक विषय में पास मतलब कुल जितना टोटल संख्या व पास का कुल ले लो। तो चलिए कुल ले लेते हैं, ध्यान देते हैं, ले लेते हैं सबको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा था, 300 का क्या % निकालना है,
ये हो गया था 222। छठा क्वेश्चन, कम से कम एक विषय में पास। तो कम से कम एक विषय में पास, तो देखिए कम से कम यानी 20%। देखिए 20% दोनों में फेल हुए थे, बाकी कहीं ना कहीं तो पासे हैं, यानी 80% पास थे। कम से कम एक माने होता है एक से अधिक पास, बस एक से कम ना हो, ध्यान देना। एक से अधिक सब पास, तो ये 0 0 हट जाएगा। 8 3 24, 240 ऑप्शन है कहीं, ये है 240, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये लड़के बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। अधिक से अधिक एक विषय में पास, इसका मतलब समझिए। पहले तो कुछ बातें मैं समझा दूं। जैसे कम से कम एक माने होता है कि कम से कम एक माने एक रहे, एक तो रहना ही चाहिए कम से कम में। अगर एक से और रहे अधिक तो अच्छी बात है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि कम से कम आप मुझे 5 करोड़ दे दीजिए, अगर आप 10 करोड़ मुझे दे दे तो इसका मतलब क्या हो, अच्छी बात है, और अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है, तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं। समझ गए ना आप? अब तो समझ गए होंगे आप, मुझे पूरा भरोसा। तो अब अधिक से अधिक वाली बात समझ लीजिए। जैसे अधिक से अधिक एक विषय में पास, अधिक से अधिक एक विषय में पास का मतलब हो गया कि अधिक से अधिक लिमिट लगे एक, यानी एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर एक से नीचे है तो सबको ले लेंगे। अब आप कहोगे कि गुरुजी जौन फेल भेबा उहो ले उठी, बिल्कुल। काहे कि बेटा इसमें बोला है अधिक से अधिक एक पास, अधिक से अधिक एक पास, यानी एक अधिक से अधिक हो, नहीं तो उससे कम सबको ले लेंगे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा, बस करना क्या है देखिए। जैसे अभी हम कह दें आपसे, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। देखिए हमने कहा कि जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैंने बोला कि जिन बच्चों के पास, ठीक है, कम से कम 100 रुपया हो वही आएगा। नहीं सॉरी, अधिक से अधिक 100 रुपया हो वही आएगा। अधिक से अधिक 100 रुपया। आप बताओ 100 रुपया वाला आएगा? आएगा। क्या 101 रुपया वाला आएगा? नहीं आएगा। अधिक से अधिक 100 बोला हूँ। फिर आपके दिमाग में आएगा 100 रुपया वाला आएगा, हाँ। 99, हाँ। 98, हाँ। 97, हाँ। 96, हाँ। डॉट डॉट डॉट। 1 रुपया वाला, हाँ। और जगह पास अक्को रुपया नहीं रही तो वो आई, वो भी आएगा। यही ध्यान देना, यही मेन पार्ट है। मतलब इसमें कुछ नहीं है तब भी आएगा। तो इसमें ये बात है कि जो आप देख पा रहे हो यहाँ, यही गलती होगा, ध्यान देना। वो जो हम लोग निकाले हैं ना कि दोनों में जो पास हैं 6, ठीक है, तो आप ध्यान देना। चूँकि अब की बार क्या होगा, कम से कम एक बोला है, तो कम से कम एक नहीं, क्या बोला, अधिक से अधिक एक विषय, अधिक से अधिक एक में पास, तो एक से अधिक नहीं लेंगे, यानी एक से अधिक नहीं लेंगे। तो अब देखिए 20 तो दोनों में पास है, तो इसको तो कतई नहीं लेंगे। बाकी अभी अभी जोड़े हैं, ठीक है। तो टोटल अब बचा हमारे पास 80। भाई दोनों वाला हटा दिए, अब मेरे पास 20% दोनों में फेल थे, यानी 80% हो गए। 80 के बाद, ठीक है, 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताइए कितने परसेंट दोनों विषयों में फेल हुए? तो 80%। एक मिनट, क्या पूछा? कम से कम एक विषय में पास हुए, कम से कम एक विषय, तो 8 3 24, 240 हो गया। अधिक से अधिक एक विषय में पास, तो अधिक से अधिक एक, कम से कम एक माने एक से अधिक सबको ले लिया, यानी टोटल 80 थे। और अधिक से अधिक एक विषय में पास, तो अधिक से अधिक एक मतलब हो गया हम दोनों नहीं लेंगे, तो दोनों हम घटा दिए। तो अभी अभी हमारा आया था, 1 मिनट, 76 और 6 82। ये थोड़ा देख लेना, 1 मिनट। ये मेरा कितना आया था इधर, ये मैथ और इंग्लिश का केवल एक सब्जेक्ट का 76 आया था। नहीं, ये मेरा 8 नहीं सॉरी 74 आया था, ये 74। हाँ ठीक है, 74 ये हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। और 20% दोनों विषय में फेल थे, तो 74 ये ले लेंगे और 20 इसको लेंगे, जोड़िए तो 4 7 दोनों 94% लिया जाएगा। ठीक है,
94% लिया जाएगा, ध्यान देना बेटा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। यानी ये जो 6% है, यही जो दोनों वही हटा देंगे भाई। अधिक से अधिक एक तो कम से कम पूरा लिया जा सकता है, यानी अधिक से अधिक एक, यानी 1 होगा, 0 होगा सब, यानी जो फेल है उसको भी लिया जाएगा। तो 94% ऑफ 300, तो गुणा कर दीजिए। तो परसेंटेज माने इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, 94% निकालना बटे 100 भी हो जाएगा। तो ये 00 हट जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27, 1 28, 282 कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 282 आएगा, बस मतलब आप ले लीजिएगा कितना लेना है, 94%। अब ये कुछ और हैं फुटकौरिया टाइप के क्वेश्चन, इनको देख लीजिए। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। तो ले लो, देखो ये हो गया चाय यानी टी, कितने हैं 72, 44 कॉफ़ी, 44 हो गया कॉफ़ी। तो प्रत्येक चाय या काफ़ी यानी 100% है, तो 40 कर्मचारी चाय अथवा काफ़ी दोनों पीते हैं, तो 40 ये हो गया। ये तो आसान हो गया भैया, 40 कर्मचारी चाय अथवा दोनों पीते हैं, तो 40 दोनों है। अब तो कुछ रही नहीं गया क्वेश्चन। देखिए आप बताइए, 40 इस 72 में 40 हटाओ तो ये 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस कॉफ़ी में 44 में 40, ध्यान देना। अब देखिए, अरे अरे भैया एक मिनट गड़बड़ हो रहा था, अभी तो गड़बड़ हो जाता है। ये 40% नहीं दिया, ठीक है। देखिए 40 कर्मचारी हैं, वो कर्मचारियों की संख्या है, तो के निकालना पड़ेगा तुम्हें भैया। तो इस के का मान निकालो, और कहीं ना कहीं प्रत्येक चाय या काफ़ी पीते हैं, यानी 100% चाय काफ़ी पीते हैं। तो 100 घटा दो इसको जोड़ के, तो देखो जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ो, 4 2 6 और 7 और 4 11, 116 माइनस 100, तो 16 हो जाएगा। यानी 16% दोनों पीते हैं, और दोनों पूछा है 40 दिया। देखिए 16 का मान इन्होंने दिया 40। अब ज्ञात करना है मुझे, अब 4 निकाल दीजिए। अगर मैं 4 निकालूं तो 4 से डिवाइड किया हो तब 4 हुआ है, तो इधर डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। चूँकि मुझे कितना चाहिए, 16 नहीं 100%। अब इस 4 में पुनः 5 से आप गुणा कर दीजिए, अभी देखिए मज़ा आ जाएगा। तो इस 4 में जब पुनः 25 से गुणा करेंगे तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 दहाइयाँ 250। तो देखिए 100% आ गया ना, 100% 250 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से देखेंगे, वीडियो क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार हिंट कर दूं, देखें मेरे पास 72 था, केवल टी और 44 ये था, के निकाल लिया। के कैसे निकाला गया, जोड़ेगा 116, 100 आया, घटा दिया 16, दोनों दिया है, 16% का मान सीधे दिया है 40, ये देखिए। तो मैंने 4 से डिवाइड करके 4 बना लिया। क्यों बना लिया, क्योंकि 4 25 का मल्टीपल होता है, मुझे 100 चाहिए, तो 4 का 4 से 40 10 हो जाएगा, 25 से गुणा किए 100 हो गया, इधर 250 ख़त्म। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी। एक परीक्षा में 35%, ये 35% क्या भैया, 35% एक विषय में यानी फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरे विषय में 42% दूसरे विषय में। देखिए एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो 35 42 है, सब फेल वाले डाटा हैं दूसरे में। फिर क्या करा, 15% दोनों में, तो अब की बार तो 15 दे दिया, अब की बार ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब ये निकाल लीजिए, केवल फर्स्ट, तो 5 में से 5 गया 0, और 3 में से घटा रहा हूँ मैं ये 35 से, ये क्योंकि हमें केवल फर्स्ट में चाहिए, तो ये 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, ये 27% आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करें यदि कुल परीक्षा की संख्या 2500 और केवल एक विषय, फिर कह रहा केवल एक ही विषय में कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। देखिए केवल एक ही विषय में कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, तो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। इधर देखो, आप बताइए केवल 20 फर्स्ट में और केवल 27 सेकंड में, एक एक सब्जेक्ट, तो इनको जोड़ लो, 7 इधर हो जाएगा, और ये 2 2 4, 47% ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हैं, और केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। और ये कुल विद्यार्थी यानी 100% का मान दिया है 250, 2500, 2500 दिया है, ठीक है 2500 दिया है, थोड़ा समझना। और मुझे 47% चाहिए,
तो ये 0 0 हटा दो, ये 100 हटा दो, तो 1 का मान हो जाएगा 25, तो 47 का मान 25 गुणे 47, तो गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175, 5 17, 25 चौका 100, 117 और जोड़ देंगे 1175, ऑप्शन बी। ठीक, आसान था ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहिए था, ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क देता हूँ। दिस इज़ होमवर्क। प्लीज़ जैसा आपको लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैंने लगभग ये जो परसेंटेज से क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम बेस्ड, मैंने लगभग टच कर दिया है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा इसका। बाकी इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, इसका भी ये भी होमवर्क आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो लगाइएगा, नहीं आएगा बताइएगा जैसा कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कोशिश अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।